नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक कंपनी की चर्चा करेंगे, जो कंपनी कार्ड क्लोथिंग में डील करती है। अब समझ में आता है कि कार्ड क्लोथिंग होता क्या है जी? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे भी पहली बार पता चला, कार्ड क्लोथिंग कुछ होता है। ये वो पार्ट्स होती है जिसमें कि एक मजबूत कपड़ा बनाया जाता है, जिसको एक कपड़े के तौर पे जो कि एक मशीनरी होती है, उसमें काम-काज करती है। कैसे करती है? क्योंकि उसको साफ करने के लिए इसमें रेशों को देखा जाए तो चमड़े और रबर्स को मिक्स करके बनाई जाती है और इसको मेसनरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाईली अ, घिसाई का काम होता हो। मेसनरी के अंदर बात करें इनकी प्रोडक्ट और बाकी यहाँ पे कहते हैं कि गोल्ड सीरीज़ में देखा जाए या फिर पॉलिश्ड सीरीज़ में देखा जाए। इसके अलावा उनके कुछ वैराइटीज़ वगैरह होती है अलग-अलग प्रोडक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे हमने इसको ज इस ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसका कंपनी का नाम भी हमने रैंडमली सर्च किया। रैंडमली सर्च करने के पीछे की वजह भी है। इसका वजह ये है कि इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड एक नाम निकल के आई, जो 1975 में बनी थी और कंपनी का कारोबार था बिज़नेस ऑफ द कार्ड क्लोथिंग। मैंने भी सोचा ये अच्छा कार्ड क्लोथिंग होता क्या है और क्या ये इसके बारे में हम जानते हैं? हमें खुद नहीं पता था। हमने खुद लर्न किया थोड़ा बहुत और समझ में आया कि ये एक कपड़े हैं और इससे क्या कुछ घिसाई के लिए काम यूज़ होता है इसमें कि कुछ मटेरियल डाल कर के स्ट्रॉन्ग किया जाता है चीज़ों को। और मशीनरी में इसको डाल करके फिर उसको मशीनरी एक ऐसी मशीनरी है जिससे क्या कह सकते हैं कि इनका एक सॉल्यूशंस खास करके कॉटन और इन तरह के टेक्सटाइल्स इसको ये समझिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है सीधे-सीधे बात ये समझ। उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले मुझे मैं प्रोडक्ट से डील नहीं करता हूँ। अब आती है इसको लेकर के इसका हुआ क्या? इस कंपनी में हमने ये देखा कि इसकी चार्ट को देखिए, यहाँ पे मार्केट लगातार एक ही रेंज में काफ़ी दिनों तक ट्रेड करता नज़र आया। एक ही बार में ला मार्केट बूम करती है और फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चला है। वो ये दर्ज करती है, जो बुक वैल्यू के मुताबिक आज भी स्टॉक केवल 60% ही चला है और इंट्रिंसिक वैल्यू तो काफ़ी बेटर है, ना कि अभी तक मार्केट चला भी नहीं है। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो कंपनी का जो स्टॉक में डिमांड है निवेशकों को लेकर के अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे वो ₹127 कमाती है और 12 गुने 13 गुने की यदि भीड़ की बात कहती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। पता है क्यों? 127 के हिसाब से आप यदि देखा जाए तो कितना होना चाहिए यदि 12 गुने के हिसाब से भीड़ होगा तो मुझे लगता है कि शायद जो डेटा कैप्चर है वो इनकरेक्ट की बात कहती है। कहाँ स्टॉक की प्राइस 325 की बात कहती है और स्टॉक में पी की बात करीब 12.9 की बात कहती है और अर्निंग पर शेयर 127 का क्या बात कहती है। चलिए, अब ये मुझे लगता है कि इनमें कुछ डेटा फ्लेच में इशू होगा, जिसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 0.59 की बात कहती है, 59 लाख की बात कहती है और इसके बेसिस पे देखा है तो ये मार्केट में करीब 192 करोड़ की दर्ज कर। इसमें जो निवेशकों का मैं देखा जाए तो प्रमोटरों का जो कंट्रोल है वो 67% का कंट्रोल है। आरओई, आरओसी बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है। फिर वो इसमें कहती क्या है? पता है कहती क्या है? कहती है जो क्या बिज़नेस कोई चलती है तो बिज़नेस में क्या चीज़ें देखना चाहिए? क्या उसका सेल्स का देखना चाहिए? क्या प्रॉफिट को देखना चाहिए? क्या उसको अवार्ड मिलते हुए नज़र आया वो देखना चाहिए? या कंपनी की प्रोडक्टिविटीज़ पे देखना चाहिए कि आखिर जो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड है मार्केट की, वो किस दिशा में ले जा रही है इनको? और उसमें क्या परसेंटेज कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना है? कंपनी खुद का खुद इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है? यहाँ पे हमने एक नज़र देखा, हमारे समझ में एक बात आती है, कंपनी के पास जो नेट वर्थ की बात है ना, वो लगातार बढ़ी है। इसी बेसिस पे हमने देखा कि बुक वैल्यू हाई है और मार्केट में स्टॉक की प्राइस उतनी रैली नहीं क्रिएट कर। कंपैरिजन टू द जो नेट वर्थ है उसके मुताबिक ना सेल्स में बहुत ज़्यादा तगड़ी उछाल आई है, ना प्रॉफिट में बहुत बड़ी उछाल आई है। तो ये डेटा की बात कर रहा हूँ और 2 पहलू को और देखना ज़रूरी है कि डेट टू इक्विटी क्या है और करंट रेशियो की नंबर क्या है। एक करंट रेशियो के नंबर काफ़ी हाई की बात कहती है, 5 करीब 500% की बात कहती है फ्रॉम द। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या इसको लेकर हिट तो नहीं कर दिया गया और इसको लेकर दबाने का काम तो नहीं होता है। हिट क्या मतलब क्या हो गया? आपने सेल को बढ़ा दिया, सेल को बुक किया, प्रॉफिट बुक हो गई, ये अर्निंग पर शेयर निकल गया।
लेकिन एक्चुअल में पैसा आया या नहीं आया ये हिसाब कौन देखता है। तो ये इसके लिए छोटी-छोटी बातें हैं जो सामने समझनी चाहिए। अब आते हैं इनको कुछ फाइनेंशियल जो क्वार्टरली बेसिस का डेटा कहता है उसको लेकर। उसमें भी देखा गया कि कंपनी पिछले कुछ पीरियड में लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सर्टेनली कहते हैं जो सेम रेंज में रहा, स्टेबल्स की बात कहती नजर आती है। तो इसको हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं नंबर वाइज़ और कंक्लूजन के बोर्ड में आती है। कंपनी 11 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है जिसमें कंपनी 7 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है। सोचने वाली बात है यदि आप सितंबर के डेटाबेस को देखा जाए, तो ये कंपनी अपनी कारोबार में खुद नुकसान झेल रही है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम से इतना इनकम इनके पास आ रही है, जो प्रॉफिट पता है कितना होता है? 7 करोड़ से ज़्यादा और इसके मुताबिक ₹13 के आसपास अर्निंग पर शेयर निकलती है क्वार्टरली बेसिस। जो कि पहले पिछले 112 पे निकल के आती थी, उससे तो कम ही हो गया। कंपैरिज़न करें किया जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। जून के मुताबिक देखा जाए, सितंबर के मुताबिक देखेंगे तो उसमें तो बड़ी रैली रैली क्रिएट कर जाती है। तो ट्रेंडिंग क्या कहता है? ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे जो इनका इनकम सोर्स है ना, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही बुक करता है, खुद का कोई कारोबार लगता है कि है नहीं। या उन्होंने फैक्ट्री और अपनी जो प्लांट मशीनरी था उसको लीज पे रखा है, या प्रोडक्ट काम करती है तो उसके फिर उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, सारे के सारे खर्चे जाते हैं। तो ईयरली बेस कहती है यहाँ पे पूरे के पूरे साल में 46 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है और 99 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है। इसके इस पे कितना निकल के आती है? 75 के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल के आती है लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में। और ये पिछले 4 क्वार्टर की डेटाबेस को यदि मैक्स में ये कर दिया जाए, मैच कर दिया जाए, तो शायद इसके बेसिस पे कहती है तो ये करीब ₹126 का अर्निंग पर शेयर निकल रहा है। ₹126 का अर्निंग पर शेयर इसके हिसाब से निकल रहा है, तो अर्थात यहाँ पे जो फिर डेटा कैप्चर कर रही है, वो फिर इनकरेक्ट है। इसके मुताबिक तो कितना होना चाहिए? 125 इंटू यदि हम करते हैं 3 तो भी ज़्यादा हो जाते हैं, 375 हो जाता है। तो 2.9 का आंकड़ा देख सकते हैं इसको लेकर के। 3 गुना देखा जाए तो वो भी कैसा डेटा कुछ फ्रेज का इशू दिख रहा है। अब आते हैं कुछ अलग पहलू पे, और वो पहलू कहता है कि क्या इनको लेकर के जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश किया, ओवरऑल बिज़नेस कहती है कि हमने 52% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट किया। और इसके बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे कहते हैं जो कि अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट में डील करती है, वो कहती है कि इनका खुद का जो स्टैंडअलोन डेटा था, उसमें सितंबर में बेटर रिजल्ट क्रिएट करती है, सेल्स को लेकर के। भले लेकिन बाकी सब एस्पेक्टिव्स को लेकर के यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। इसको लेकर के, इसको लेकर। क्यों? क्योंकि सेल्स के मुताबिक तो कम, नेट प्रॉफिट तो कम पार्ट ही निकला। 9 करोड़ की रेवेन्यू में 8 करोड़ की प्रॉफिट बना रहे हैं कंपनी। तो ये कैसे प्रॉफिट बना रही है? तो प्रॉफिट का आंकड़ा क्या कहती है? प्रॉफिट का आंकड़ा ये कहती है जो इसमें इसके मुताबिक सितंबर के बेसिस में ये 7 करोड़ की बजाय कितना 9 करोड़ की प्रॉफिट बना रही है, 8 करोड़ 46 लाख की प्रॉफिट बना रही है और स्टैंडअलोन डेटाबेस को लेकर। जबकि ओवरऑल डेटाबेस कहती है इसको, जो आपने कंपनी में क्या किया, 11 करोड़ की सेल्स करके 12 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाया, 7 करोड़ की प्रॉफिट बुक किया। ओवरऑल 52% की टोटल आपने इनकम जनरेट किया। इसके पीछे यदि आप आउटस्टैंडिंग को देखें सेल्स के बेसिस पे और परसेंटेज आप देखें तो उसमें काफ़ी बेटर रिटर्न की बात किया है। इसको लेकर के जब हमने देखा तो समझ में आया कि कंपनी के पास रिस्क फैक्टर कितना था। तो रिस्क लेकर केवल करीब 3 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है। उसमें भी कंपनी ने कर्ज को लेकर कहती है कि हम जो हैं कर्ज को लगातार अप डाउन करते-करते 26 करोड़ की कर्ज की बात कहती है। इन्वेस्टमेंट उतना ही है, कंपनी के पास फिक्स एसेट की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट लगातार उन्होंने बढ़ा रहे हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं ये ने इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज़ क्या कहती है इसको लेकर के, तो ये हमारे सामने बीएसई डेटा यदि बीएसई में अपडेट किया होगा तो शायद हमारे सामने आएगा कि कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट से डील करती है या किस प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा पैसा कमाती है, ऐसा डेटा उन्होंने साझा नहीं किया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि आखिर जो सेगमेंट है वो टेक्सटाइल से बिलोंग करती है या रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि हम टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों में काम काज करते हैं। अल्टीमेटली यह देखने को मिला है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कहती है कि लंबी लगातार
2022 तक डिविडेंड पे आउट करती थी, 25-25 रुपए तक के डिविडेंड दिया था। 23 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, इसमें 23 और 24 के दौरान देखा गया कि कंपनी में क्या हुआ, 23 में जबकि कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया 4 करोड़ का, 24 में 8 करोड़ के प्रॉफिट बुक करती है। यहाँ पे इन्होंने दिया, बाकी सब जगह पे नहीं। जबकि उससे पहले कंपनी नुकसान भी बुक कर रही थी, तो क्या दे रही थी, 23 में 21 की बात भी कर रहे थे क्या? नहीं, इन्होंने 21 में नहीं दिया जब उन्होंने नहीं बुक किया था। 22 में केवल 50 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब आते हैं निवेशकों का। इस कंपनी में एफआई और डीए की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। आम निवेशक के पास करीब 32% से ज़्यादा की होल्डिंग है और इसमें कुछ बड़े सुपर इन्वेस्टर नहीं है और करीब 10 से 12,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट होगा इस कंपनी में। और ये देश दिखाती है कंपनी की अपडेट को लेकर के, जबकि सीजीआर के बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स में लगातार गिरावट है, प्रॉफिट जंप करती है, स्टॉक प्राइस को जंप करना था क्योंकि वो उसके बेसिस पे कहीं ना कुछ लिंक कर लेता है। जबकि पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो आज भी यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी कम है, भले ही प्राइस हाई हो, क्या हो, प्राइस अच्छे हो, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट कम दर्ज करता है। और एनालिसिस बात में यदि 2 इनको फेवरेबल करते हैं तो 4 इनको इनफेवरेबल की बात कहते हैं। ये हमने समझने की कोशिश किया, जबकि इनके कुछ सालों की डेटाबेस को देखा है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे लास्ट 10 सालों में इनकी स्टॉक प्राइस में लगातार ट्रेंड रहा है, लगातार डिमांड बनी रही है। कंपैरिजन टू द, चाहे बीएससी से कंपेयर कर लीजिए, फिर सेगमेंट वाइज से कंपेयर कर लीजिए, वहाँ पे लगातार डिमांड बनी रही है और ये बीच में काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट होती रही थी मार्केट में, एक ही रेंज में करती रही थी ट्रेड। दोबारा मार्केट एक क्रॉस प्राइस ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। तो मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी है, एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, तभी तो फिर मार्केट में कोई सोचने वाली बात है। यहाँ भी कोई ना कोई बेच रहा है, तब तो कोई खरीदने के लिए बेहताज बनी हुई है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट कुछ रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस विदाउट